उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर कांडा में हूँ और ये राजा का मैदान है। यहाँ पर जुलूस हरम 5 सफर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उठ रहा है और मौलाना महताब हुसैन बलरामपुरी ने मजलिस को संबोधित किया है। विभिन्न प्रांतों से आई अंजुमने नौहा मातम कर रही है। हमारे पीछे जुलूस उठ रहा है। बने रहिए अपडेट पर, आगे और भी हम दिखाएंगे। डायरेक्ट न्यूज़ 10 प्लस के साथ मोहम्मद राशिद सैयद, अम्बेडकर नगर। जिसके कोई हाथ ना हो वो हाथों को कैसे ऊंची जमीन पे गिरा दिया। मौला के सामने उस अब्बास का आलम आया जिसने अपने हाथों को कलम करवा के जनाबे सैयदा फरमाती है। एक जाकिर के ख्वाब में जनाबे सैयदा आई और आने के बाद कहा, ए जाकिर तुम मेरे बेटे के मसाइल को नहीं बनता, तू मेरे बेटे के मसाइल को नहीं पढ़ता। सुने हज़ादारू, शाकिर ने कहा दीदी अभी तो आपके बेटे हुसैन का मसाइल पढ़ के आया हूँ। कहा नहीं, तू मेरे बेटे के मसाइल को नहीं पढ़ता। कहा बीबी अभी आपके बेटे का मसाइल पढ़ के आया हूँ। कहा मेरा बेटा अब्बास, मेरे बेटे अब्बास के तो मसाइल को नहीं पढ़ता। कहा बीबी वो कौन से मसाइल है? कहा वो मसाइल ये है जब मेरे बेटे अब्बास के मसाइल को पढ़ना तो इस मसाइल को जरूर पढ़ना, इसलिए कि मेरा अब्बास इतना लंबा था कि मैंने माना अकबर से कोई गलती हो गई होगी, मैंने माना और मोहम्मद से कोई गलती हो गई होगी, मैंने माना कासिम से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता अरे जो बच्चा अभी जमीन पे खड़ा नहीं हो सकता, 3 साल का वो भी जो नहर जानवरों को किया जाता है, जिसे ऊंट नहर किया जाता है, आधा डालो किसका झूला आ रहा है? ये उसी रबाब के बच्चे का झूला है। आधा डालो जहां में आज के वो भी चले चला ही गया, जमीन तरस गई असगर के अक्षरपा के लिए। उस शबीर कुछ 6 महीने के बना रहा है, आप जियारत कीजिए। अरे मेरा सलाम हो उस शहीद के ऊपर जिसका जिस्म न ज़मीन पे था न जमीन पे था, बल्कि घोड़ों की तीरों में मुअल्लक़ और पहुंचने के बाद जालिमों ने घेर लिया। घेरने के बाद हुसैन भाई झुकते थे, कोई पहलू दूसरे पहलू पे मारता था। हुसैन दाहिने झुकते थे, कोई बाएं पहलू में मारता था। अरे सैयदा गला जुलूस हरम 5 सफर इस समय जो है राजा के मैदान में अंजुमने नौहा मातम कर रही है और यहाँ पर राजा कोतवाली रत्नावल दिनेश राय के साथ पुलिस टीम मुस्तैद है। पूरी तरह से यहाँ पर टीम मुस्तैद है, हमारे पीछे देख रहा है। बने रहिए अपडेट पर, हम आगे की जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ
जसवंत चौधरी और अविनाश यादव हैं, जो अंजुमन पैगाम हुसैनी रजिस्टर्ड टिगरा जौनपुर से आए हुए हैं और ये जुलूस हरम में नौहा मातम कर चुके हैं, दोबारा फिर करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि ये कब से नौहा मातम कर रहे हैं और इनको क्या लगाव है अमर शहीद हजरत इमाम हुसैन से, कि ये लगातार जो है अंजुमन इनकी विभिन्न प्रांतों में जाती है और नौहा मातम करती है। तो हम इनसे जानेंगे। बने रहिए @News10+ के साथ। आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि दरे अहले बैत से जो है कितना फायदा मिलता है? जो कहीं से नहीं मिलता वो दरे हुसैन से मिलता है। यहाँ पे इमाम हुसैन के दर से कोई कभी खाली हाथ नहीं आता है। सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप हर मज़हब को मानिए, ठीक है, कोई मज़हब गलत नहीं होता है, अपना अपना तरीका होता है। और इमाम हुसैन की कुर्बानी है जो। ये थे जसवंत चौधरी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इनका कहना है कि दरे अहले बैत से कोई खाली हाथ नहीं जाता। नवा खान हमारे साथ जो है अविनाश यादव जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि दरे अहले बैत से ये इनको क्या फायदा है, ये मजलिस मातम नौहा खानी क्यों करते हैं। जी बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी मजहब में बस इस वजह से मत जाइए कि वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिले या कुछ नुकसान मिले। बस आप अगर भारत में हो तो हर एक हिंदुस्तानी का ये चीज़ होना चाहिए कि हमें जो इंसानियत का पाठ पढ़ा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो आपको इंसानियत के पाठ पढ़ाती है, आपको प्रेम से सबके साथ रहना सिखाती है, तो आप उसमें बेझिझक जाइए, आप उसका सम्मान कीजिए, जो आपसे योगदान बनता है आप दीजिए। नौहा खानी करने का हमें हिसाब से सबको ये अवसर नहीं मिलता कि हर इंसान नौहा पढ़ सके हर जगह जा कर के, ये किसी किसी को मिलता है। अगर मौला ने हमें इस काबिल समझा है, हमें अपने पास बुलाया है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी नौहा खानी करके लोगों में एक अपना पहचान बना रहे हैं। और हम अपने तरीके से बोलना चाहते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे का सम्मान करें, अपने एक दूसरे के प्रति नफरत का जो ये प्रेम भाव इस समय हमारे देश में फैला है वो ख़त्म करें और हम एक साथ मिलकर एक नया हिंदुस्तान की रचना करें, जिसमें सब धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक प्रेम भाव से अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। आपने बहुत ही बेबाकी से बताया कि कोई धर्म बुरा नहीं होता और खास तौर से दरे अहले बैत, जहां पर हिंदू और मुसलमान सारे लोग आते हैं और सबको फायदा मिलता है। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन पैगाम हुसैनी के नौहा खान, जिन्होंने बेबाकी से दिया। ये @News10+ के साथ मोहम्मद राशिद सैयद, अंबेडकर नगर। आगे अभी अंजुमन इनकी लगेगी, जिसके बाद हम इनका नौहा भी सुनाएंगे। मैंने आपको बताया था जिला जौनपुर टिगरा से आई अंजुमन पैगाम हुसैनी, इसमें जो है नौहा खान जसवंत चौधरी और नौहा खान अविनाश यादव ये हमारे सामने यहाँ हयातगंज में आ चुके हैं। अब ये नौहा मातम करेंगे। बने रहिए @News10+ के साथ, हम इनका नौहा मातम दिखाएंगे। बता रहे हैं हुसैन, नमाज़ होगी मुसल्ला, बिछा रहे हैं हुसैन, अज़ान हो ना है अकबर, बता रहे हैं हुसैन, नमाज होगी मुसल्ला, बिछा रहे हैं हुसैन, अज़ान हो ना है अकबर, बता रहे हैं हुसैन, नमाज होगी मुसल्ला, नमाज होगी मुसल्ला, बिछा
बिछा रहे हैं हुसैन। बहन गरीब संभालेगी अपने भैया को, ना देख पाएगी हाय संभाल लैला को। में अकबर कला रहे हैं हुसैन, नमाज होगी मुसल्ला बिछा रहे हैं हुसैन। जश्न जवा का जब हिंदुस्तान की तरफ रुक कर के बैठते थे और हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं इधर से उधर जाती थी तो रसूलुल्लाह ठंडी सांस भर के कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम के गम को सभी लोग जानते हैं और सभी शरीक होते हैं। अगर ये ताज़िया शबीर का रखा नहीं जाता, किसी सूरत भी मेरे घर का सन्नाटा नहीं जाता, सितारा आता है खुद खाने जहरा नहीं जाता, यूं ही जन्नत भी आती है अज़ा खाना नहीं जाता, यूं ही जन्नत भी आती है अज़ा खाना नहीं जाता। अली के शेर के हमले से है सहमा हुआ लश्कर, पुराने भागने वालों से अब भागा नहीं जाता। इनके मेम्बरान तशरीफ लाए और जंजीर का मातम शुरू करें। अंजुमन हुसैनिया का मातमी दस्ता गुजारिश है कि जंजीर का मातम सवाल किया तुम्हारा कौन था आशिक को जो ज़िब्ह हुआ